हाँ, तो when you join now, so you are not aware about the any audit procedure because what you learn in college about auditing and what you will practically do is totally different. Okay, so अगर मैं डीयू के सिलेबस की बात करूँ तो उसमें बस स्कैम्स बताए हैं, गवर्नेंस का बताया, कमिटीज बताई हैं और ऑडिटिंग होता क्या है बेसिक डेफिनेशन ये बताया है। फॉर द बिग फोर यू कैन से द बिजी सीजन इज द वर्स्ट थिंग। हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं बस बढ़िया प्रखर, आप बताओ क्या क्या हाल चाल है आपके। मैं आप बताओ, लग रहा है अभी एकदम कॉर्पोरेट से आए हो, एकदम फॉर्मल्स वगैरह पहन के। या मैं अभी बस थोड़ी देर पहले आया ही था ऑफिस से, तो आई जस्ट थॉट कि अभी पहले कर लेते हैं उसके बाद ही सब चीजें कर रहे। और अभी मैंने कॉलेज में सो सुना कि आपका डिटेन डिटेन लिस्ट वगैरह काफी चल रही है। लाइक आप क्या? लोग तो बहुत ही है ना, गॉड गिफ्टेड बैच थे। लाइक हाँ यू पास आउट में तो वैसा टेंडेंसी पूरे करते जा रहे हैं कॉलेज लाइफ। हाँ, we also think that कि हाँ we were very lucky, but you will also get some good thing as well, like infrastructure is developing in your time, हमारे टाइम पे नहीं था। तो ठीक है, कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं, बट या गुड, या वी आर रियली लकी। ये अटेंडेंस वाली चीज से तो एक एटलीस्ट हम लोग निकल गए, ताकि हम लोग अदर एरियाज एक्सप्लोर कर पाए, अदर करिकुलर एक्टिविटीज से हम। सो लाइक माय फर्स्ट क्वेश्चन विल ऑलवेज बी लाइक, जिस दिन आपके पास ऑफर लेटर आया मींस लाइक यू गॉट द कि हाँ मेरा प्लेसमेंट हो गया, लाइक व्हाट वाज द फीलिंग? लाइक आई गॉट द केपीएमजी वन ऑफ द लाइक बिग फोर। या आई वॉज प्रेटी हैप्पी। एक्चुअली बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है उसकी। uh, उसका मेल आ गया था एंड माई मोबाइल गॉट स्विच ऑफ। आई वॉज इन मार्केट एंड कुछ शॉपिंग के लिए गया हुआ था। ठीक है, मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि ये भाई केपीएमसी के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं एंड चेक कि आपका कुछ आया है या नहीं आया है। तो आई जस्ट चेक माई मेल्स और उसमें लिखा हुआ था कि we have received some positive feedback, our HR will connect for further discussion, but I got to know कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक कुछ सिलेक्शन जैसा है, बट बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि हाँ सिलेक्शन है। फिर एचआर का कॉल आया नहीं। तो ये केपीएमजी की इंटरव्यूज में मोस्टली सबके साथ ही हुआ था, 2-3 दिन तक श्योरिटी नहीं हुई थी वेदर दे आर सिलेक्टेड और नॉट। बट हाँ, उसके नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, शायद बीच में वीकेंड हो गया था, उसके 2 दिन बाद कॉल आ गया था। इट वॉज अ वेरी joyous feeling कि हाँ you have cracked big four, the dream companies of commerce graduates. So everyone was really happy, my friends were really happy, I was really happy कि yeah I have done something. तो लाइक आप अपना प्रोफाइल बताओगे कि आप किस प्रोफाइल पर हो कि व्यू? हाँ, हाँ जी, तो करेंटली आई एम वर्किंग एज एन ऑडिट एसोसिएट। जब फ्रेश लेवल पे जो आते हैं फ्रॉम बीकॉम ग्रेजुएट, दे आर हायर्ड एट द पोजीशन ऑफ ऑडिट एसोसिएट। So, audit associate is the lowest position from where you grow eventually. Okay. So, at the position of audit associate, you will be doing basic procedures only. The procedures which are less complex related to auditing only. So, that's what we are expected to do. Like it's more of a learning phase. Uh, Audit associate is more of a learning phase. You get to learn a lot of things. Shape yourself up, skill yourself with Microsoft Excel and other MS offices and some other company specific softwares which are truly designed for doing audit only. और ये लोकेशन क्या है आपकी जॉब की? So I am based at the Gurgaon location. सो ये जो सुनने में आता है कि केपीएमजी ग्लोबल सर्विसेज है, देन केपीएमजी एक अलग से है, जैसे डेलोइट में भी आता है कि देयर वन डेलोइट, देन देयर वाज अ डेलोइट यूएसआई। सो ये क्या है, मींस डिफरेंस? अच्छा, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। केपीएमजी क्या है, एक बड़ा, यू कैन से इट्स अ बिग हाउस
under its KGS, KPMG India, KPMG Netherlands. They are just rooms inside one house. तो KPMG क्या एक बिग ट्री है, उसकी ब्रांचेस हैं KPMG इंडिया, KPMG नीदरलैंड. आई थिंक 50+ affiliates हैं KPMG के, that are working in different countries like Australia, UK में भी countries हैं, Netherlands, UK and Australia, Ireland, US also, Canada also. So these are different entities. Now what KGS do? तो जैसे अभी KPMG नीदरलैंड है, उसे हेल्प चाहिए अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में. ठीक है, तो वो क्या करेगा, केजीएस से हेल्प मांग लेगा. केजीएस क्या है, एक आउटसोर्सिंग सॉर्ट ऑफ कंपनी है जो कि उन्हें बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है अफिलिएटेड कंपनीज को. ठीक है, आर यू गेटिंग? जैसे अगर केपीएमजी नीदरलैंड है, उसे बैक एंड सपोर्ट चाहिए, तो उसको हम्म। कौन हेल्प करेगा? केपीएमजी ग्लोबल सर्विसेज हेल्प करेगा. सेम गोज विद द केपीएमजी यूएस को कोई हेल्प चाहिए बैक एंड प्रोसीजर्स वगैरह कराने हैं, तो वो सारा काम केजीएस करेगा. केजीएस डायरेक्टली क्लाइंट फेसिंग नहीं होता. इन सम ऑफ द एंगेजमेंट्स अगर करना होता है तो वो क्लाइंट फेसिंग हो जाता है. तो केजीएस लाइक बाकी जो केपीएमजी जो होता है ना सपोर्ट करता है. या इट्स अ सपोर्टिंग. सो लाइक आपने पूरे 3 इयर्स में, क्योंकि अटेंडेंस का तो कोई था ही नहीं बंदा, तो फिर आपने कितने इंटर्नशिप्स और कोर्सेज किए थे? सो इंटर्नशिप्स मैंने दो करी थी, इन दी थर्ड ईयर एंड दी सेकेंड ईयर. वन वॉज लैब प्रोजेक्ट. तो internship, one that was my main internship, was the product management से related, in the startup called Mentor Card. It's a Noida based startup और वो स्टार्ट हुआ है. तो बेसिकली हाउ द प्रोडक्ट इज डिजाइन, एंड इफ यू गो टू सम वेबसाइट and you log in there and you got a mail that welcome to so and so app or feature, no, software. So that all mail, what the mail will go. And सपोज आप किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आप सर्च कर रहे हो, तो वो इंटीग्रेशन हो जाता है कि उन्हें पता लग जाता है कि हाँ आप उनकी वेबसाइट पे है, तो उनको आपको ऑफर्स आने लगते हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड. तो आपको क्या मेल एंड क्या ऑफर्स आएंगे, इट वाज ऑल डिजाइन्ड बाय मी इन द मेंटर कार्ड. एंड व्हाट्सएप पे भी जैसे आपको मैसेज आते हैं ज़ेप्टो से, जोमेटो से, है ना, तो ये भी डिज़ाइन करना होता है और ये मास लेवल पे भेजना होता है. तो उसका ऑप्टेन और उसको वैलिडेट कराना होता है. तो ये सारा काम जो था, वो दैट वाज द जॉब आई डन इन दिस स्टार्टअप कॉल्ड मेंटो कार्ड एज अ प्रोडक्ट सपोर्ट मैनेजमेंट. सो लाइक अगर किसी स्टूडेंट को बिग फोर या केपीएमजी में प्लेसमेंट चाहिए और उसने अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं की है, लाइक इज इट पॉसिबल से अभी भी मिल सकता है, या फिर इज नेसेसरी कि आपके पास होनी चाहिए और या फिर इस फील्ड में होनी चाहिए? आई थिंक फील्ड डज नॉट मैटर, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ऑडिट में, तो ऑडिट में इंटर्नशिप मिलना बहुत डिफिकल्ट है और मिलती भी नहीं. जनरली सपोर्टिंग सर्विसेज में बिग फोर में मिल जाती है, इससे एचआर या फाइनेंस में अगर ले लिया, if you are doing some professional course, then only you will get some internship, but auditing में भी नहीं मिलती है. But जो big four is fine if you have not done internship in something related to in big four, but आपने कहीं और छोटी firms में भी की हुई है, तो या they are good, they can hire you. ऑल्सो अगर आपके पास सोसाइटीज़ के PORs हैं, आपने वर्क किया है सोसाइटी या फिर फेस्ट या इवेंट्स में किया है, नॉट ओनली सोसाइटीज, अगर आपने NGOs या कहीं उसका भी पार्ट है, आप में लीडरशिप स्किल्स वगैरह अगर आपने वहाँ पे गेन करी हैं, तो या दे विल हायर यू. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास बिग फोर की ही इंटर्नशिप होनी चाहिए. और ऑडिटिंग की भी नहीं हो तो वो भी चलेगी? या इट वर्क, बिकॉज इट्स वेरी रेयर कि आपको ऑडिटिंग में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई इंटर्नशिप मिले. ठीक. लाइक आपकी जो सीवी होगी, ऑफ कोर्स सोसाइटीज इंटर्नशिप्स बहुत लंबी चौड़ी होगी, सो लाइक कुछ पॉइंट्स आप जो आपको लगता है आपकी सीवी में थे, सो लाइक इट हाईलाइटेड एंड इट मेड लाइक एक वो पॉइंट बना जिससे केपीएमजी में आपका सिलेक्शन हुआ, और मे बी अगर वो पॉइंट नहीं होता तो मे बी देयर आर लेस चांसेस. आई थिंक मेन वो जो की हाईलाइटेड एरिया थे, वो था मेरा इंटर्नशिप इन द मेंटोर कार्ड.
The recruiter asked me, the interviewer asked me more question around it. He was really interested to know about the product management and more. And other thing was my POR, like I was operation head in TEDx SPSC and joint secretary at Career Counseling and Guidance. So he was keen interested to know like what I do while holding that position. So yeah, PORs and internship was the key area and key highlighted area. I think which let me, which get me selected in the KPM. So आप बताओगे like what was the whole process for like first round, second round, third round? ओके, तो जनरली बिग फोर्स के 3 to 4 राउंड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज रेज्यूमे या सीवी स्क्रीनिंग. उसमें हार्डली सब लोग ही सिलेक्ट हो जाते हैं, मतलब देर इज वेरी रेयर चांस कि आपका रिजेक्ट हो जाए. देन वी विल हैव टेस्ट, असिस्टेंट टेस्ट. वो मेजर एलिमिनेशन होता है. वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अटक जाते हैं. ठीक है. यू मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट दी बेसिक अकाउंटिंग. ज़्यादा कोई डिफिकल्ट अकाउंटिंग नहीं आती है. 12th लेवल और थोड़ी बहुत आई गेस फर्स्ट ईयर में जो आप करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड होती है. उसके अलावा उसमें जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, बेसिक वोकेबलरी थोड़ी बहुत. अगर आप वो की इंग्लिश इज डिसेंट इफ़ यू आर रीडिंग वेल, अगर आप न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स वगैरह अगर पढ़ रहे हो तो हाँ, easily able to crack that vocabulary and reading comprehension part. Apart from them some logical reasoning वगैरह होती है. तो आई थिंक दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना लॉजिकली और क्रिटिकली सोच पा रहे हो और उसे सॉल्व कर पा रहे हो. सो दिस इज अबाउट द असेसमेंट टेस्ट. ये मेजर एलिमिनेशन होता है. उसके बाद कुछ बिग कोर्स जैसे डिलॉयट है वो जीडी कराती है. केपीएमजी ने जीडी नहीं कराया था, डायरेक्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट किया था. ठीक है. इंटरव्यू भी अगेन इट्स अ मेजर एलिमिनेटर. बहुत सारे लोग इंटरव्यू तक भी आ जाते हैं जैसे तैसे टेस्ट में पास करके, बट फिर इंटरव्यू में रिजेक्शन हो जाते हैं. फॉर द इंटरव्यू व्हाट दे आस्क इज सम. देखो इंटरव्यू दो तरीके का होता है, टेक्निकल पार्ट एंड एचआर पार्ट. ठीक है. टेक्निकल पार्ट में दे विल फोकस मोर ऑन योर टेक्निकल स्किल, व्हाट डू यू नो अबाउट अकाउंटिंग एंड ये ऑडिटिंग क्या होता है. ऑडिटिंग एक्चुअली में जो कॉलेज लेवल पे वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. तो वो उतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते. आपको बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग के बारे में कि लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियोज आपको पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग, सम रेशियोज, कैश फ्लो. बाकी थोड़ी बहुत जर्नल एंट्रीज वगैरह अगर आपको डिसेंट पता है तो या यू आर गुड टू गो. अपार्ट फ्रॉम दिस दे कैन आस्क फ्रॉम योर सीवी, लाइक आपने ये इंटर्नशिप करी तो इसमें आपने क्या किया, क्या सीखा. लेट्स से यू आर वर्किंग एज अ फाइनेंस इंटर्न, तो आप फाइनेंस इंटर्न में क्या जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा फर्म पे, आपने क्या सीखा. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. सेम गोज विद पीओआर. अगर आप किसी सोसाइटी में लीडरशिप पोजीशन पे हो तो यू मस्ट नो कि आपने इस पोजीशन पे इवेंट क्या ऑर्गेनाइज कराया, क्या इवेंट था, आपका क्या रोल था, आपकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा और आपका क्या कंट्रीब्यूशन था. तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. और अगर कुछ लोग कहते हैं कि बस लिख देते हैं और कहते हैं कि क्या ही पता चलेगा, दैट इज नॉट द केस. पता लग जाता है. दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट. उनको इसी बात के लिए ट्रेन किया जाता है. तो आई वुड से कि इंटरव्यू में कुछ झूठ मत बोलो, जो भी है बी जेन्युइन, बी योरसेल्फ. तो इंटरव्यू का ये पार्ट है. तो फिर इसके अलावा मेजर क्वेश्चंस रहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन फर्म, लाइक फॉर मी आई मतलब पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू केपीएमजी, व्हाई केपीएमजी ओनली. एंड उसके बाद वो पूछ लेते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, 5 ईयर प्लान क्या है, कि आप वेयर डू यू सी इन 5 ईयर, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस. So this is the basic questions you would ask in the interview. Like how did you prepare? Like इसका आपने कि एप्टीट्यूड ऐसे देना है और बाकी Yes. सब हमने कुछ प्रिपरेशन कैसे की फिर? For the assessment, there is some online website called Prep Test, and मैंने अपनी 12th की बुक तो निकाल दी थी. उसमें थर्ड बुक जो थी अपनी
ट्वेल्थ वाली, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियोज थे। आई जस्ट गो थ्रू देम वंस। एंड उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वॉज वेरी बेसिक, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपेयर किया नहीं था। सेम गोज विद लॉजिकल रीजनिंग, इट वॉज वेरी यू नो प्रेटी मच अंडरस्टैंडेबल और इजीली क्रैकेबल था। उसके अलावा एक पैप टेस्ट करके है, या टेस्ट प्रेप, वाइस वर्सा जो भी है, तो वो वेबसाइट है, उस पर काफ़ी अच्छे फॉर द असेसमेंट टेस्ट ऑफ द कंपनीज ही काफ़ी सारे लाइंड अप है, तो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा फॉर द इंटरव्यू अगेन, फॉर द अगेन इंटरव्यू ऑल्सो आई प्रिपेयर फॉर माई 12th स्टैंडर्ड TS अग्रीवाल बुक ओनली। उसमें बेसिक वो अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह एक बार बस रिवाइज करना था कि हाँ क्या चीज़ क्या होती है। बाकी हाँ थोड़ा बहुत तो उसका पढ़ा था कि ऑडिटिंग क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक्चुअल में ऑडिटिंग नहीं पूछते, प्रोसीजर एक्चुअल नहीं पूछते ऑडिटिंग के, बट हाँ बेसिक प्रोसीजर आपको पता होने चाहिए। बेसिक डेफिनेशन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ऑडिटिंग की, कि भाई इट्स अबाउट इंस्पेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रेसिंग द एरर एंड समथिंग रिलेटेड टू, बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। तो हाँ, बाकी आप लोग को क्वेश्चन की लिस्ट भी मिल जाएगी आपको अगर ऑनलाइन सर्च करोगे, व्हाट दे जनरली आस्क। तो या यू कैन प्रिपेयर इट। some few questions, and also you mentioned like they ask like why KPMG. So like from your side also, like what was the other which you applied and what was the experience? Because of course you if you had applied for KPMG then Deloitte and others also. या तो सबसे पहले डिलॉइट आई थी इन आवर कॉलेज, सो आई गॉट रिजेक्टेड इन डिलॉइट ऑब्वियसली। then I have applied for the KPMG. For the KPMG, the best part is they respect your work life balance। ठीक है, बेस्ट पार्ट मैंने भी जो अपने सीनियर से सुना था कि KPMG में वर्क लाइफ बैलेंस है, कि हाँ मतलब अदर बिग फोर्स में थोड़ा वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बट KPMG में वो थोड़ा रिलैक्स था। दैट थिंग आई रियली लाइक अबाउट KPMG। बाकी ऑब्वियसली KPMG इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग फोर, so it will not you know give you, it will also give you the experience of other big four also। एंड उसके अलावा इनका जो इंडक्शन था उसमें ये उन्होंने बोला था कि या दे फोकस ऑन ESG and CSR activities, so that goal also aligned with me। I was also part of NGOs and other stuff, so I also really like to do some social work for the betterment of the society। तो वो सेम गोल अलाइन हो गया था KPMG के साथ। So yeah, that thing I really like about KPMG, and this is how they also get impressed. Yeah, yeah, both these think both are there. like so like why you chose this very profile like audit profile and not in finance or in other domain? Yeah, What for was your view? Like you like this, found it like as a safe, like yeah, it will be big four, so it will be good like that. no, it's nothing like yeah, getting Big Four only, so I will do the auditing and I will get the brand name of the Big Four. The main concern, the main objective for joining the Big Four and this auditing profile was I also like to inspect things. Initially, want to pursue the law profession, but I couldn't do due to some other reasons. So it is quite similar to auditing, like you inspect things and you do some researches, like where is the where are some errors and frauds happening around it। तो आपको मजा आता है ये सब चीजें करने में, क्लाइंट के लिए क्वेश्चन रेज करना कि why this you have done this procedure like this, it should be like this accounting standard, you have not followed that। so it's more of basic law and related to that। So that fascinates me around auditing, and yeah, I can say I'm really enjoying it now। And auditing बहुत सब्जेक्टिव है, काफी लोग को पसंद नहीं आता, बट फॉर मी इट वर्क बिकॉज ऑफ माई पर्सनल personal reasons, like I want pursue law initially, and उसमें भी वही इंस्पेक्टिंग एंड वो सब होता है। ऑडिटिंग में नंबर्स का भी आ गया था, तो
yeah, it's aligned with me, and I joined as an audit associate in KPMG. I did not I did not join the finance and other consulting area, though I applied for them, बट वो उतना मुझे फैसिनेट भी नहीं करते टू बी ऑनेस्ट। मैंने फाइनेंस में कभी कोई वो नहीं किया, इंटर्नशिप नहीं करी, और ना ही कभी ज्वाइन करने का सोचा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स यू कैन से रिलेटेड टू फाइनेंस। और मैंने कभी वो वाला एरिया एक्सप्लोर भी नहीं किया था, तो दैट्स आई नो फाइनेंस। कंसल्टिंग का अगेन कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कंसल्टिंग एरिया की, एंड दे नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च स्किल्स एंड लॉट ऑफ टाइम solving this guesstimates and other stuff. Though I was able to crack some guesstimate and other, but मुझे उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट कि मेरा ऑडिटिंग में ही था, और दैट्स व्हाई आई चोज नॉट अदर प्रोफाइल। Okay, so like, can you tell you if there's a very good career trajectory in KPMG, like after 2 years or 3 years, you will like get a very good like promotion, or like you will get a good experience and your salary is enhanced. So like, what's the trajectory? So basically, abhi you are at associate level. Associate so in the KPMG only, I am explaining about the KPMG. So more or less similar ही होता है other big four में भी। अभी I am at associate level. For the associate one, it will be associate two. Then we will be senior associate, then executive and senior. For senior, after the senior, you will be AM and manager. ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। For the associate level, you will get a very decent package of around 4 to 5 lakh, or goes to 6 lakh. But अगर आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, तो या दे विल स्पॉन्सर योर प्रोफेशनल कोर्सेज, लाइक फॉर Deloitte they sponsor your CPA course, for KPMG, in KPMG they sponsor your ACCA course. So eventually when you clear the exams of let's say you have cleared the foundation level of ACCA, you will be promoted to the next level, and they will also give you some bonuses if you have cleared the exam. So what they are focusing on is they are main focusing on upskilling their employees. Okay, if you keep upskilling yourself, you will get promotions, and you will definitely get bonuses around it. But in the long run, if you are not pursuing any professional course along with doing job, so I think you will not have a very good future in it. So like, if a person or student is in first year, and if Mm. it comes to his or her mind to for joining Big Fours in audit associate, so like he or she like can't opt for CA because people say that it's the same thing, and it will be a bigger picture. Like being a CA and then joining like this. Uh, I think what I have learned from this is कि आप CA करोगे। uh, I personally don't like the CA due to for the reason I am telling you कि आप CA करते हो, कॉलेज के बाद आप आर्टिकलशिप कर पाओगे। यू विल बी अराउंड 21 व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, एंड उसके बाद आप आर्टिकलशिप करोगे 3 साल के। देन यू विल अप्लाई फॉर फाइनल एग्जाम, then you will be able to clear CA around somewhere around age 24 to 25, right? And if you join the firm as an audit associate just doing BCom in Big Four, so you will also get somewhere same position what the CA will get at the age of 24 and 25. Okay. आप CA नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप 24 25 की एज पे, यू विल बी अर्निंग इक्विवेलेंट टू द अमाउंट व्हाट द CA विल बी अर्निंग एट दैट एज। तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच। उसके अलावा आप अगर CA कर रहे हो, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कांट एक्सप्लोर योर कॉलेज if you're pursuing CA. You can't CA requires a lot of commitment and a lot of time towards studies. For that reason, you can't explore the things in the college level.
को करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं हो पाओगे, आप इतने सोसाइटीज वर्क वगैरह में एक्टिव नहीं हो पाओगे। तो काफ़ी लोग स्टार्टिंग में करते भी हैं सी एस। आई रिमेम्बर व्हेन आई ज्वाइंड एस पी एस सी, तो उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल वर डूइंग सी ए, बट एंड तक आते आते मोस्टली पीपल हैव Found छोड़ दिया था। हाँ, तो दिस इज द रीज़न। आई वुड नॉट से कि अगर आप सीए नहीं कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन बिग फोर, या फिर केवल सीए ही करके बिग फोर आपको जाना चाहिए, ऑडिट जाना चाहिए। आपके पास अदर कोर्सेज का ऑप्शन है लाइक एसीसीएस, सीपीएस, एंड अगर आप सीएमए भी कर सकते हो तो या दीज आर ऑल्सो अदर वेरी गुड कोर्सेज। I think it's because also you can manage these courses along with your job. तो फर्स्टली इसमें एक और चीज़ है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो आफ्टर द ग्रेजुएटिंग। ठीक है, उसके बाद फर्म भी स्पॉन्सर कर ही रही है आपके सारे कोर्सेज। सो यू नो फॉर अस, फॉर द यूथ इन इंडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एट एनी वे। तो आप 21 की एज पे हो, फिर आपकी फर्म ही स्पॉन्सर कर रही है सारा कोर्स, एंड दे आर यू नो indulging towards you, upskilling you. So why not grab that opportunity and upskill yourself? in Bangladesh. So like we have heard like कि ACC और different sponsors करते हैं, like I've also heard. So like are you pursuing anything, or like what's the process? Is it company and they tell the employees like you will have to complete this course or that course? Yeah. If you want to continue in long run, you have to you definitely need to pursue some professional growth. Procedure is like that. If you have completed for the different firms, different policies are there. For the KPMG, if you have completed around 6 to 7 months in the firm, you are eligible for the sponsorship of program of the ACCA, and you can apply for the whenever the openings are done. जनवरी 2 बार होती है, मई और जो दिसंबर में, तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक टेस्ट होगा आपकी अकाउंटिंग स्किल्स से रिलेटेड, इंटरव्यू लेंगी एचआर कि why do you want to pursue ACCA? They just want to test your commitment towards ACCA. उसके बाद you are eligible। दो उसके साथ सम वो भी होता है, बॉन्ड भी होता है कि लाइक यू हैव टू वर्क फॉर सच एंड सच टाइम आफ्टर परस्यूइंग ACCA। ऑफ कोर्स दे विल वांट कि अगर दे आर स्पेंडिंग ऑन यू, तो दे विल वांट कि आपको इतने साल तो काम करना होगा, and that time is also not very big. It's somewhere around 1 to 1.5 years. So like you talked about like bonds. So like is there any thing in the agreement at the time of joining that you will have to work for at least No, 6 months after joining? no, no, no. That is not the case कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो कोई भी बिग फोर, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि आपको इतने महीने तो कंप्लीट करने ही होंगे। बट जैसे आपको अगर आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपको नहीं ठीक लग रहा ऑडिटिंग, तो यू कैन लीव द फर्म। नोटिस पीरियड होता है, सर्व करो नोटिस पीरियड एंड यू कैन। Like are you pursuing for ACCA or something? Yeah, I just applied for ACC. Or the next total like there was a plan B for you, like if it didn't happen for like KPMG also, like what will I do? Like suppose if you had some starter plan or you thought for doing CAT or like going for off campus placements, but like you had this like yeah I have to take placement anyhow. So like what was your plan B? या सो डेट वाज नॉट द केस कि अगर मेरा प्लेसमेंट में हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो आई वुड बी फर्दर माई सेल्फ फर्दर स्टडीज के लिए जाता, प्रोबेबली फॉर MBBA और फॉर मे बी फॉर लॉ। बट ऐसा नहीं था कि प्लेसमेंट ही चाहिए। बट आई वॉज हैप्पी कि कुछ प्लेसमेंट अगर मिल जाए तो दैट वुड बी मोर इजी पॉइंट फॉर मी। बट अगर नहीं होता तो प्लान भी वॉज फर्दर स्टडी। Okay. So like everyone what's like whole day in Big Four? Like what's the time of like when you go?
what's the culture, what's the lunch time, like they provide you for munchies or not, what's the coming time, like if also they provide for cab services or like everything, like what's the day. ओके सो अ डे इन बिफोर भी लाइक आप सुबह 9 बजे या 9:30 बजे अलग अलग फर्म का अलग अलग टाइमिंग है फॉर स्पेसिफिकली के पी एम जी अराउंड 9:30 टू आप लॉग इन कर लेते हो आपके सुबह स्टेटस कॉल होती है विद द डेली कॉल विद द सीनियर जिस एंगेजमेंट पर आप ध्यान हो स्टेट ऑफ द वर्क बताते हो कि क्या किया देन यू विल सेट एक्सपेक्टेशन फॉर द डे कि आज क्या काम करने वाले हो आप देन आफ्टर दैट कॉल वी गो फॉर सम ब्रेकफास्ट ठीक है ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग देन समवेयर अराउंड 10:30 अराउंड हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं उसके बाद हम लोग जस्ट अ मिनट सॉरी कट करना हाँ तो अराउंड 10:30 हम लोग वो ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं देन उसके बाद हम लोगों का यू नो वर्क स्टार्ट हो जाता है उसके बाद देन आर ऑन इक्वल पीपल द टीम फॉर लेट्स से आई एम वर्किंग फॉर हॉलैंड क्लाइंट तो हॉलैंड टीम भी ऑनलाइन आ जाती है अराउंड समवेयर अराउंड 12 तो उनके साथ डेली कॉल होती है उनको हम लोग स्टेटस देते हैं कि भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या कुछ कर लिया है हम लोगों ने अराउंड 1 to 1:30 वी वुड हैव लंच इट्स फ्लेक्सिबल नॉट स्ट्रिक्टली कि आप 1 बजे जाओगे कि 1:30 जाओगे इट्स ऑन यू अकॉर्डिंग टू द वर्क यू कैन मैनेज इट after that you can go after that again work will start then you can take a break around 3:30 for tea and coffee with your है ना वहाँ पे आप अपने पीयर्स कलीग्स के साथ एंगेज हो जाते हो ब्रेकआउट रूम में जाके यू नो चिट चैट वगैरह कर सकते हो यू कैन कनेक्ट विद योर मैनेजर ऑल्सो विद योर टीम मेंबर्स ऑल्सो एंड अदर पीयर्स एंड कलीग आपके फ्रेंड्स वगैरह उनसे कनेक्ट कर लो बट ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टिव नहीं है कि आपको 3 बजे ही लेना है ब्रेक या कुछ भी करना है ठीक है न उसके बाद अराउंड 4 अराउंड आप लोग टी लंच ब्रेक के बाद अगेन आपको डे एंड पे आप स्टेटस कॉल दोगे स्टेटस दोगे वर्क का अपने मेंबर अपनी टीम को अपने सीनियर को दो जो भी एंगेजमेंट पे है एंड दिस इज हाउ द डे है So like you on the day ended at like around 4, like what's the time, सॉरी like what's the time the day end? Because like people say corporate इट्स is 9 to 5. या बट दैट टोटली डिपेंड्स अगर उनकी बात करें तो 5:30 है 5 to 5:30 योर डे एंड एट के पी एम जी बट अगर वर्क है तो मे बी आपको थोड़ा 1-2 घंटे अगर स्केच करना है या आधे घंटे स्केच करना है तो वो आप कर सकते हो बट it टोटली ऑन यू कि आपको आज काम खत्म करना है तो आपको थोड़ा बहुत स्केच करना कर सकते हो उसके बाद क्या होता है कि केपीएमजी ऑल्सो प्रोवाइड कैब सर्विसेज तो वो समवेयर अराउंड 5 to 5:30 लीव करती है तो हाँ यू कैन एंड योर डे एट 5 to 5:30 Like if I were to ask you like what's the one best and worst thing about KPMG? I think best thing about KPMG is the people in KPMG. Like we can have a chit chat. The culture around KPMG is very good. You can feel friendly. There are people who will always help you. There are seniors. Your team members are always available to help you if you're facing any issues. If you need any guidance related to or technical stuff or also for the personal stuff they also care about your well-being also you know they give you some time to have a chit chat with the psychologist or anything you they also create some recreational activities they are organizing games and everything so yeah that's the best thing about KPMG uh, I don't have anything worth to say about the KPMG so far in my experience. Uh, uh, if I had to think, I think nothing worth about KPMG so far from my side.
Like nothing bad, like it's all good. Yeah, it's good. Yeah, और bad thing is all if I would say कि भाई काम करना पड़ता है in the busy season, like that's the basic thing they would ask you to do. So nobody likes to work That so much. अब अगर मैं वो कहूँगा तो I think वो तो फिर सब जगह ही है. So you can't really say that कि भाई काम करना पड़ता है in busy season. fun. Okay, like So so, yeah, was there a you training can say that for the big four, you can say the busy season is the worst thing. like the accounting ending of the accounting period, like that March April time? That's No, no, no. For the India, it is they follow the financial year from April to March. But in global countries like USA and UK, they follow the calendar year. Their year financial year end around yes. the in the month of December. तो आपका जो busy season that's why start from January to March. Or it can Like, was also there a stretch up to present. like was there a training period like you have to go through? हाँ हाँ. So when you join now, so you are not aware about the any audit procedure because what you learn in college about auditing and what you will practically do is totally different. ओके. सो अगर मैं डीयू के सिलेबस की बात करूँ तो उसमें बस स्कैम्स बताए हैं, गवर्नेंस का बताया, कमिटीज बताई हैं और ऑडिटिंग होता क्या है बेसिक डेफिनेशन ये बताया है. बट प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, कैसे क्या करना होता है, वो कुछ बताया ही नहीं है. ठीक है. तो दे विल एक्सप्लेन यू और दे विल ऑल्सो एक्सप्लेन सम सॉफ्ट स्किल्स. हर एक कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग होती है कि हाउ टू ऑपरेट दे सॉफ्टवेयर. ठीक है. सपोज कोई ऑडिट प्रोसीजर करना है तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है, कुछ और करना है तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर. तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग होती है. दे विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी डू सम ऑडिट प्रोसीजर एंड हम लोग क्यों कर रहे हैं. तो उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है. आई थिंक ट्रेनिंग तो कंटिन्यूसली चलती ही रहती है हम लोगों की. बट व्हेन यू ज्वाइन तो लगभग 1 महीने के अराउंड आपकी ट्रेनिंग ही चलेंगी. पहले आपकी कुछ क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि इन पर्सन ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी. वो अराउंड 10 to 15 डेज रहती हैं. उसके अलावा फिर जो आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग्स है वो तो चलती रहती हैं रिलेटेड टू बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव से भी रिलेटेड चलती रहती है. कि जैसे अगर कि एडमिन से रिलेटेड कि आपको सीट कैसे बुक करनी है, कैब कैसे बुक करनी है, सपोज आपको एचआर पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, सैलरी पोर्टल को कैसे यूज़ करना है. तो इससे रिलेटेड ट्रेनिंग रहती है. ये तो हो गई सारी एडमिन रिलेटेड. टेक्निकल रिलेटेड तो फिर वही ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, कब क्या फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं, और बेसिक की पीसीओबी की कुछ वो रहती है. जैसे इन इंडिया वी हैव सेबी लाइक, बट वी आर ऑडिटिंग फॉर द क्लाइंट ऑफ यूके एंड यूएस. तो वहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी होती है वो पीसीओबी होती है. तो हमें उससे रिलेटेड भी कुछ गाइडलाइंस बताई जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए इनसाइडर ट्रेनिंग से रिलेटेड कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है. तो या ब्ला ब्ला ब्ला. ओ, ये ट्रेन. So like one thing, yeah. So like one thing, what I have heard is that the big fours come for campus placement and they give different packages to different people for the same role. Like, is it true? And if it is, then why? Uh, for the different campuses, I think yes, they can give you the different packages for different campuses, but I think फिर जॉब रोल डिफरेंट होगा. सेम जॉब रोल के लिए they are consistent. Like if they are hiring someone from SGTB Khalsa for the audit associate and they are hiring someone from SPSC for the audit associate, so the package would be same. अगर वो SGTB खालसा से किसी और प्रोफाइल के लिए हायर करे तो दैट माइट बी द केस कि उनका पैकेज डिफरेंट हो. लाइक देयर इज जनरल सेइंग कि नॉर्थ कैंपस में बिग फोर ज़्यादा पैकेज के लिए आती है, साउथ कैंपस में कम पैकेजेस के लिए आती हैं. बट उनके रोल डिफरेंट होते हैं. सेम रोल के लिए सेम पैकेज रहते हैं. लाइक ऑल्सो फॉर डिलॉइट दे हैव हायर्ड फॉर ऑडिट असिस्टेंट फ्रॉम एसआरसीसी. फॉर द सेम पैकेज दे हायर्ड फ्रॉम द एसपीएससी फॉर द ऑडिट असिस्टेंट. So ऑल्सो लाइक like जैसे बेन लाइक one जैसे tip, बेन
जैसे बेन आती है कंसल्टिंग के लिए, तो एसपीएससी में वो लोग आते हैं फॉर समटाइम पीपी के रोल के लिए। उसका पैकेज काफ़ी कम होता है। अगर वो वहीं एस आर सी सी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में जा रहे हैं तो उनके लिए पैकेज अराउंड डबल होता है। बट उनका जो जॉब रोल होता है वो डिफरेंट होता है। उनका फ्रंट एंड कंसल्टिंग के लिए होता है, एसपीएससी में जो आते हैं वो लोग बैक एंड कंसल्टिंग के लिए आते हैं। Okay. Like it's one of the biggest question. Like, what was your CTC? It was somewhere around 4 LPA. So, like, the last question will be like, what was the one like big thing that when you came to corporate, it just blew your mind that I thought this is corporate and actually this is the actual corporate, and how it feels like being in a corporate, like feels like a rat trap or something. I think the big thing, the shocking thing about corporate, I feel is, uh, eventually you can't trust everyone in the corporate world. Uh, okay, so like you can't trust everyone blindly. You can't say everything to everyone blindly. Okay, you must be skeptical. You must, have to see ki what you are speaking, like it can spread all over the floor and it might create problems for you. So one thing is that came to be shocking for me कि इन कॉलेज वी आर वेरी चिल, कि हम लोग किसी से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, एंड क्या ही रेpercussions होंगे। So we are not, very, we will not take them seriously. But in corporate, you have to. Apart from this, when you are in corporate, you have to, the discipline you learn about the timelines and the punctuality or the punctuality. So yeah, that is the best thing I have learned in the corporate. And what was this next question? Yeah, so if you feel like corporate is a rat trap, like you have been into Uh, I don't think the it, I think now our daily thing being. uh, yeah, it can be monotonous for some people, कि आप वही 9 to 5 रिपीटेटिव कर रहे हो, बट आपके पास 5 to 9 भी तो टाइम है कुछ डिफरेंट करने के लिए, आई वुड से। या फिर 9 to 5 थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा है, इट्स ऑल्सो नॉट अ रिपीटेटिव, इट्स अ डेली जॉब। कि अगेन अगर ऐसे कहोगे आपकी सुबह नहाना खाना पीना सोना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी रिपीटेटिव, राइट? तो बट जब आप कॉर्पोरेट में आ रहे हो तो एवरी डे कम्स विद एवरी न्यू चैलेंजेस, एवरी डे यू लर्न अ न्यू थिंग। ठीक है, आपके नए कनेक्शन बनने हैं डेली, आपको नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो यू आर गेट, समझ रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही रहा है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ रेड ट्रैप और समथिंग रिलेटेड टू दैट, कि आप एक और इट इज ऑल्सो सेइंग कि एक बार आप कॉर्पोरेट में घुस गए तो आप निकल नहीं पा सकते। दैट इज ऑल्सो नॉट द केस, कि अगर आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट लाई नहीं कर रहा विद दिस कॉर्पोरेट विद दिस जॉब, so you can leave it anytime. That is your personal choice. Nobody is gonna force you कि भाई तुम यहीं पर ही रहो। You just want to explore any other thing, you can do that. You are free to do that. In all corporate also, if you want to play some game, तो कॉर्पोरेट की भी टीम्स होती है कि आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो आप उनको ज्वाइन कर लो। सीएसआर एक्टिविटीज होती रहती हैं, वो कर लो आप लोग। तो yeah, so in my opinion, it's not a red tape or monotonous for me as of now. For the experience I have experienced so far, uh, it's I think a learning phase where you can learn a lot of things, how to deal with people, how to make connections, how to be in a professional world, and how to manage work life balance and others. Okay, so that was some great tip. Like I feel motivated of the like 5 to 9 with the time. That So yeah, greatly. I think that was. Also, so for the कि लोग कहेंगे कि भाई केवल 5 to 9 में कुछ नहीं होता, यू ऑल्सो हैव वीकेंड्स एंड अदर।
उसके अलावा आपको काफ़ी अच्छी लीव्स भी मिलती हैं, अच्छी खासी लीव्स प्रोवाइड करते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर लीव इफ़ यू वांट नॉट ट्रैवल समवेयर, इफ़ यू वांट एक्सप्लोर समथिंग। उसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट में भी हो तो यू विल गेट द चांस टू नो, जैसे माई क्लाइंट्स आर फ्रॉम हॉलैंड, ठीक है, दे विल ऑल्सो से after spending some years at KPMG, they can send me for the secondment, so I can explore the client facing side of the auditing also. I can explore the legal line Holland area also. So and I can make great connections there. ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं कि आपको 9 to 5 में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, आप सीएसआर एक्टिविटीज में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप वो करो। आपको कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह में इंटरेस्टेड है तो दे विल ऑल्सो ऑर्गेनाइज सम इवेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लो। तो या आई थिंक उसके अलावा फिर आपको कुछ और ही अपना पर्सनल करना है अपार्ट फ्रॉम दैट, कि आपका इंटरेस्ट कहीं है कहीं और जो कि आपको नहीं मिल पा रहा, तो यू हैव अ टाइम ऑन वीकेंड, आप लीव लो, देन आपके पास 5 to 9 भी टाइम है तो उसमें आप एक्सप्लोर करो। I think it was great listening to you, and I think that was the end for this. And all the students or people who will be listening to it will be like hugely benefited for this. Like everyone wants to go to KPMG, and if they don't know what's the procedure and how to get there. So I think it was, and I'm really thankful for this very podcast series, which is very new. I think you must be yourself having some doubts like to come on. I think thanks for coming. Yeah, appreciate that you called me on this program. It's always good to, get back to connect with your alma mater students and connect with your juniors. It's a very grateful feeling and amazing feeling when you are able to help your juniors get into some big four or anyway, if you can help your juniors to in their career or personally. So it's always a good feeling for me. And thank you so much for inviting. I hope I was able to help the student and those who will watch this podcast will be benefited from this talk between us.